पर्वत को काटने के बाद कैसे उत्तराखंड में हर साल तबाही आएगी, मध्य प्रदेश की सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो जाएंगी, यूपी और बिहार में बाढ़ आएगा, कैसे दिल्ली में जहाजों की लैंडिंग दिक्कत होगी, दिल्ली कैसे एक बालू का कटोरा बन जाएगा। दुनिया की सबसे पुरानी अरावली की है, उस अरावली की जिसका अस्तित्व आज खतरे में है और आज वो बिना शोर मचाए चुपचाप। Aravali Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. माउंटेन रेंज का तुम्हारे बाप की है कि जो तुम सिर्फ अपने एंगल से सोच रहे हो। करोड़ों जानवर, पक्षी, जीव जंतुओं के एंगल से कौन सोचेगा भाई? नमस्कार दोस्तों, अरावली हिल्स भारत के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। ये पहाड़ राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और कुछ दिल्ली के हिस्सों तक फैले हुए हैं। ये सिर्फ पहाड़ी नहीं, नॉर्थ इंडिया के लिए लाइफ गार्ड है। ये हिल्स के कई सारे इम्पोर्टेंस हैं। हॉट डिजर्ट से जो भी गर्म हवा और रेत आती है, ये उन्हें प्रोटेक्ट करता है। अरावली जंगल के जो पेड़ है वो धूल और पॉल्यूशन को सभी को रोक देते हैं। अरावली एक स्पॉन्ज जैसे काम करता है। ये बारिश के पानी को रोकता है और उसको जमीन के अंदर भेजता है और ग्राउंड वाटर से भरता है। ये सिर्फ जंगल ही नहीं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है। यहाँ से जानवर आते जाते हैं और नया जंगल ढूंढते रहते हैं। अरावली के कारण हवा में नमी होती है और मौसम बैलेंस में रहता है। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो अरावली हिल्स डिजर्ट को रोकता है, हवा और पानी को बचाता है, गर्मी को कम करता है, जानवर और इंसान दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया कि जो 100 मीटर से ऊंचे है या 100 मीटर तक के अरावली है, उन्हें ही पहाड़ों में गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जगह लोग नाराज हुए, जगह जगह प्रोटेस्ट देखने को मिला। पब्लिक कंसर्न देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला ऑर्डर था उसे टेम्पोररी रद्द कर दिया है और बोला है इस मैटर को दोबारा साइंटिफिकली देखेंगे। दोस्तों, अरावली हिल्स इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर अरावली हिल्स खत्म हो जाए तो कि अरावली ग्राउंड के वाटर को प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर ग्राउंड वाटर सूख गया तो बोरवेल सूख जाएंगे, जिससे वाटर टैंकर क्राइसिस आएंगे। अरावली खत्म होने से फॉरेस्ट कम होगा, फॉरेस्ट कम होने से हीट ज़्यादा होगा, इसके कारण पोल्यूशन भी होगा। इसका ज़्यादा खामियाजा दिल्ली एनसीआर को भोगना पड़ेगा। डायरेक्टली इफेक्ट एक्यूआई पर पड़ेगा। एनिमल, बर्ड्स, नेटिव प्लांट सभी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन पे। अरावली को सिर्फ हाइट से ही नहीं बल्कि फॉरेस्ट कवर, वाटर रिचार्ज जोन, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, सॉइल और स्लोप, इन सभी को मिलाकर डिफाइन करना चाहिए। सैटेलाइट मॉनिटरिंग जोन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाना होगा। सिर्फ लॉ ही बनाना काफी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। नेटिव ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। माइनिंग के गड्ढों को रिस्टोर करना चाहिए। पानी के नेचुरल चैनल को रिवाइव करना चाहिए। जब तक लोग नहीं समझेंगे कि अरावली हिल्स उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, तब तक प्रेशर नहीं बनेगा। अरावली हिल्स सिर्फ ज्योग्राफी का ही टॉपिक नहीं है, ये इकोनॉमी, हेल्थ, वाटर और फ्यूचर जनरेशन का इशू है। आज डिसीजन हम लेंगे, लेकिन फ्यूचर में जाके इसके रिजल्ट हमारे बच्चे भोगेंगे। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अरावली हिल्स कितनी ऊंची है, असली सवाल ये है कि हम अपना नेचुरल हिल्स बचाना चाहते हैं या नहीं।